लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर में हुआ हादसा, अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। फर्जी बीज रैकेट पर एसीबी की कार्रवाई को लेकर डोटासरा ने किरोड़ी पर साधा निशाना। किरोड़ी लाल मीणा का डोटासरा पर पलटवार, कहा आरोप साबित हुए तो इस्तीफा देने को तैयार। मदन दिलावर ने किया किरोड़ी का बचाव, आरोपों को बताया राजनीति। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर के खोनागोरियन इलाके में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रिहायशी मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। खोनागोरियन के आयशा नगर तलाई क्षेत्र में हुई इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। फिलहाल दमकल की 2 गाड़ियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हादसे की जांच की जा रही है। राजस्थान में कथित फर्जी बीज रैकेट मामले को लेकर राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है, जिसमें राज्य की एसीबी द्वारा एक अधिकारी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि ये कार्रवाई उसी सरकार के तहत हो रही है और एसीबी ने स्वयं मामला दर्ज किया है। जिस व्यक्ति को निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था, उसे कथित रूप से इनपुट जुटाने के लिए लगाया गया था, लेकिन अब आरोप है कि उसी प्रक्रिया के दौरान करोड़ों रुपए के लेन देन सामने आए हैं। उनकी सरकार है, एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है। किरोड़ी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने इनको डायरेक्टर बनाया और इनपुट लेने के लिए बनाया। अब उसने इनपुट में से आउटपुट निकाल लिया, तो वो एसीबी जांच करेगी कि करोड़ों रुपए क्यों ले रहा था, किस बात के ले रहा था, क्या उनको फायदा दे रहा था, किसके लिए ले रहा था, कहाँ तक दे रहा था। ये सब चीज़ें एसीबी की जांच में आ जाएंगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे लगता है। अगर फिर भी इसमें और कोई तथ्य हमारे पास में आते हैं तो 1-2 दिन में हम लोग तथ्य जुटा रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सबको बताएंगे। वो तो उनका काम है, वो तो डेली कहते हैं। छोड़ा भी था 12 महीने, फिर वापस ले लिया, वो तो उनका काम है। मैं पद छोड़ने देने की बात ही नहीं कर रहा। ये केस क्लियर है कि सरकारी एजेंसी एसीबी ने, जो मुख्यमंत्री के अधीन है, उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है। उन्होंने मुलजिमों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 2 करोड़ 33 लाख रुपए उनसे नगद बरामद किए हैं। और किरोड़ी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने इनको इनपुट देने के लिए मार्केट में प्रदेश में छोड़ रखा था। तो अब ये इनपुट क्या मिला, क्या आउटपुट निकला, किसके पैसे हैं, किसको दे रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हैं। एसीबी मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने अपनी हिसाब से दर्ज की है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम देखते हैं इसमें और कोई बात आएगी। बीज निगम अधिकारी पर एसीबी राजस्थान की कार्रवाई के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है और अगर जरा भी संलिप्तता साबित हुई तो वह इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नकली बीज और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई करते थे, मैं कम मना कर रहा हूँ। उसकी सूचना इनपुट बहुत लोग देते हैं, तो इनपुट देने वाला ही उसमें लिप्त हो गया, तो उसकी जानकारी हमने एजेंसीज को दे दी, जिस पे कार्रवाई होगी। डोटासरा जी 500 करोड़ के आरोप लगा रहे हैं कि मिली बसेस चल रहा था। तो 500 करोड़ क्या 1000 करोड़ का लगा है, उनको डेमोक्रेसी है, आरोप लगाने का अधिकार है। लेकिन मैं कह तो रहा हूँ, 500 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, एसीबी गहराई से जाँच करेगी और जो भी माफिया है, जो कांग्रेस के शासन में पनप गए थे, उनकी कमर तोड़ी। अच्छा, वो नहीं उनका डोटासरा जी कहना है कि ये इनके घर 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है, नकदी मिली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पैसा कहाँ तक ऊपर तक जाता होगा, क्या वो आरोप लगा? देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो तिल मात्र ये पैसे लेने देने की बीमारी नहीं। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो 85 में रिश्वत वापस कराने के लिए पुलिस की गोलियों के सामने खड़ा हो गया।
मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरा तिल मात्र भी कहीं इन्वॉल्वमेंट मिल जाए तो मैं एसीपी को कहना चाहता हूँ, मैं कानून के हवाले अपने आप को करने के लिए तैयार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में बयान देते हुए उन पर लगे आरोपों को खारिज किया है। मदन दिलावर ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगाने वाले लोगों को पहले अपने चरित्र की जांच करनी चाहिए। दिलावर ने कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा बेईमान है तो मैं कभी ईमानदार नहीं हो सकता। मैं उन्हें विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। किरोड़ी लाल जी मीणा पर आरोप लगाने वाले खुद अपनी गिरबान दिखा के डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा को मैं विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। जब बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय मैं भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने गया था, जब वो लास्ट चुका था तब से मैं जानता हूँ। किरोड़ी लाल जी मीणा बेईमान है तो मदन दिलावर कभी ईमानदार नहीं हो सकता। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा मुक्त राजस्थान के उद्देश्य से प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। सांचौर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान सभी को नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई गई। इससे पहले निकली थी नहीं क्या, लेकिन इन्होंने जो है अपने ब्लड के अंदर एक निर्णय लिया कि मुझे मेरी सोसाइटी, मेरे समाज, मेरे स्टेट को जो है नशा मुक्त करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या तय करना पड़ेगा। वो कहीं कहीं तो वो पॉलिटिकल या फिर मैं ऐसे बोलूं कि सोशल रूप से कहीं प्रताड़ित तो हुए होंगे ना, उनको कहीं नहीं छुपा तो जरूर होगा ना कि नशा खराब है। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में संत नगर रोड पर पिछले 1 महीने से जल भराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले की सफाई नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। और यहाँ ये पानी की जो हालत खराब हो रही है, ये रोड की पूरे की, यहाँ लोग बाग आते हैं, इसमें कई बार तो गिर जाते हैं। बच्चों को पैदल और स्त्रियों को पैदल निकलने में भी बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर इसकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। पहले भी ऐसी मांग उठाई थी, एक दिन पानी को निकाल के और चले गए, फिर से दोबारा दूसरे दिन भी पानी बढ़ गया। इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, नगर पालिका से कि इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। राहगीर सब परेशान हैं और लोग बाग यहाँ घरों के परेशान हैं, इसका समाधान जरूर किया जाना चाहिए। जयपुर जिले के शाहपुरा में सड़क सीमा पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने अभियान चलाया। पीपली तिराहा क्षेत्र में सड़क पर रखे तराजू, छतरियां, कैरेट और अन्य सामान जब्त किए गए। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के कारण क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या बनी रहती है, जिसे देखते हुए कार्रवाई की गई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन निकास मार्ग चौड़ा करने के लिए स्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। 3 जेसीबी मशीनों की मदद से पक्के निर्माण हटाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान राजस्व अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानदारों से सहयोग की अपील की गई है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस ने किसानों, युवाओं और आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे बैरिकेडिंग टूट गई। कांग्रेस नेताओं ने गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराने, बंद पड़े खरीद पोर्टल को शुरू करने, नीट परीक्षा की निष्पक्ष जांच, महंगाई पर नियंत्रण और प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों के भुगतान की मांग उठाई। बाद में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।